हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल। ठीक है, तो आज हम न्यूमरोलॉजिकली जानेंगे कि क्या इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बैठती है, क्या इनको शादी के बंधन में बंधना चाहिए या फिर इनकी लाइफ में या इनके शादी में कुछ अड़चने आएंगी। तो आज इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हर इंपॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं दोनों, स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल। ठीक है, तो इनका मतलब शादी होगी या नहीं होगी। ठीक है, या इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी बैठेगी नहीं बैठेगी। ठीक है, तो बहुत लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बट हम उन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि न्यूमरोलॉजिकली इनके बर्थ चार्ट एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं हैं। तो इनके बर्थ चार्ट क्या कहते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे समझेंगे कि क्या इनकी कंपैटिबिलिटी बैठती है। तो मेरे साथ साथ आप भी समझ पाएंगे कि वाकई में इनको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या इनकी शादी होगी या नहीं होगी, या ये इनके लिए सही समय है या नहीं है। तो सारी बातों के आपको जवाब मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले स्मृति मंदाना का एक बार हम लोग बर्थ चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, जो स्मृति है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 1996। ठीक है, 18 जुलाई 1996 इनके बर्थ डेट है। ठीक है, तो जब हम इनका ड्राइवर और कंडक्टर और कुआं नंबर निकालेंगे तो इनका ड्राइवर निकल कर आएगा 9। ठीक है, कंडक्टर आएगा 5 और कुआं आएगा 2। ठीक है, तो और इनका हम बर्थ चार्ट भी बनाएंगे। ठीक है, बर्थ चार्ट की कुछ कन्फिग्रेशन ऐसी है कि 951862 ये सारे नंबर्स इनके बर्थ चार्ट में आ रहे हैं। ठीक है, एक बार हम लोग पलाश मुच्छल का भी डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1995। ठीक है, तो उनका जो ड्राइवर है वो 4 है, कंडक्टर 6 है और कुआं 5 है। ठीक है, तो इनका एक बार बर्थ चार्ट भी देख लेते हैं। इनके बर्थ चार्ट में 4, 9, 2, 5 और 1 और 6 ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों का बर्थ चार्ट बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए ना मेजर हम लोग 3 फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर होता है ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर का। क्या इन दोनों के जो ड्राइवर हैं वो आपस में मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो स्मृति का जो ड्राइवर है वो 9 है और पलाश का जो ड्राइवर है वो 4 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो 9 है वो मंगल का नंबर है और जो 4 है वो राहु का नंबर है। ठीक है, 9 बहुत ही अग्रेसिव प्लैनेट है। ठीक है, और राहु अपनी शर्तों पे जीने वाला बंदा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरह की अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये कंपैटिबिलिटी आपस में इतनी अच्छी मैच नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे अभी हमने सिर्फ एक ही फैक्टर को देखा है, अभी बाकी फैक्टर्स को देखना बाकी है। ठीक है, तो इनके ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर तो मैं कहूँगी कि नहीं मिलते। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके सेकंड फैक्टर की। अब हम देखते हैं कि इनके बर्थ चार्ट के अंदर जो इनके बर्थ चार्ट में नंबर्स हैं, क्या उनमें आपस में कुछ गिव एंड टेक हो रहा है। क्या स्मृति कोई नंबर पलाश को दे रही है और पलाश कोई नंबर स्मृति को दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको पहले चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं इनके बर्थ चार्ट के अंदर स्मृति के पास नंबर 8 है जो कि पलाश के पास नहीं है। ठीक है, और पलाश के पास नंबर 4 है जो कि स्मृति के पास नहीं है। तो पलाश नंबर 4 स्मृति से शेयर कर रहे हैं और स्मृति नंबर 8 पलाश से शेयर कर रही हैं। ठीक है, तो ये कंपैटिबिलिटी तो बिल्कुल फिट बैठती है, बिकॉज मिनिमम एक नंबर देखा जाता है कि आपस में ये दोनों शेयर करते हैं या नहीं करते। तो ये दोनों उस नंबर को शेयर करते हैं। एक नंबर पलाश उनको दे रहे हैं और एक नंबर स्मृति उनको दे रही है। तो यहाँ पे मैं टिक मार्क लगा दूंगी कि ये फैक्टर तो इनका मैच होता है। फ्रेंड, एक और फैक्टर हम देखते हैं कि क्या नंबर 6 पलाश के पास और स्मृति के पास है या नहीं है, या इन दोनों में से किसी एक के पास है या नहीं है। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमने देखा कि स्मृति के पास भी नंबर 6 है और पलाश के पास भी नंबर 6 है। तो ये फैक्टर तो बहुत अच्छे से मैच करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है कि नंबर 5, ठीक है, जो कि सोने पे सुहागा हो गया कि नंबर 5 स्मृति के पास भी और नंबर 5 पलाश के पास भी है। तो ये एक और एड ऑन इसके अंदर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखा जाए तो इनकी जो शादी है, ठीक है, वो हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कब होगी, ये सब हम जान सकते हैं उनके पर्सनल ईयर से। फ्रेंड्स, हम इंडिविजुअली स्मृति का और पलाश का पर्सनल ईयर निकालेंगे। ठीक है, तो जो स्मृति है उनका पर्सनल ईयर निकल कर आएगा नंबर 7 पे। पर्सनल ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्मृति का पर्सनल ईयर निकालेंगे और फिर पलाश का भी निकालेंगे। जो पलाश है उनका पर्सनल ईयर निकल कर आएगा 9। जब आप उनकी डेट को और मंथ को और जो करंट ईयर 2025 है इन सबको ऐड करेंगे तो उसका एंड टोटल नंबर 9 पे आएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, जो नंबर 7 स्मृति का पर्सनल ईयर आ रहा है, ठीक है। पर्सनल ईयर नंबर 7 में बहुत हम लोग मतलब बहुत कम ऐसी कोई बात कहते हैं कि नंबर 7 पर्सनल ईयर में किसी को शादी करनी चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा सा वीक पीरियड होता है। तो इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए शादी के लिए, ठीक है। और जो पलाश है उनका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, ठीक है। अगेन वो उनके साथ इतना कंपैटिबल नहीं है शादी के लिए, ठीक है। तो दोनों की जो शादी में जो थोड़े बहुत भेदभाव या जो भी चीज़ें हो रही हैं आपस में, ठीक है, जो भी उनके बीच में मिसमैच हो रहा है या आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, ठीक है, तो उनका पर्सनल ईयर उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस पर्सनल ईयर में शादी करना तो दोनों के लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, ये मैं कोई अपनी राय नहीं दे रही, मैं जस्ट न्यूमरोलॉजी के थ्रू उनके बर्थ चार्ट देखते हुए जो उनके बर्थ चार्ट कह रहे हैं बस वही आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन जब 2026 आएगा, ठीक है, तो जो स्मृति है उनका पर्सनल ईयर आ जाएगा नंबर 8 पे और जो पलाश है उनका पर्सनल ईयर आ जाएगा नंबर 1 पे, ठीक है। तो ये जब पर्सनल ईयर आएंगे, ठीक है, तो फरवरी मार्च के बाद इन दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है शादी को लेकर, ठीक है, वो और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उस टाइम पीरियड में अगर ये शादी के लिए करते हैं ट्राई तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है, बिकॉज वो समय इनके साथ रहेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, ठीक है, हम सारी चीज़ें देख लेते हैं लेकिन समय को कभी ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आप सब कुछ कर लीजिए लेकिन जब तक सही समय नहीं आएगा ना तो वो काम होगा नहीं, ठीक है। तो जब सही समय इनका आएगा, ठीक है, जो कि आ रहा है 2026 में, ऑलमोस्ट फरवरी मार्च के तक इनका सही समय शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये अगर शादी के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है, तो इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत बेटर रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इनका ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर इतना स्ट्रांगली मैच नहीं हो रहा। तो हमारी रिकमेंडेशन तो ये रहेगी कि इनको कुछ आपस में कुछ उपाय भी नहीं करने चाहिए, ठीक है। अपनी इंडिविजुअल रेमेडीज़ इन दोनों को करनी चाहिए कि जिससे इनका जो रिश्ता है वो और स्ट्रांग हो, इनकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो। फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था जस्ट सबको बताने के लिए कि थोड़ा कंपैटिबिलिटी को लेकर, ठीक है, और थोड़ा ये भी एक कन्फ्यूज़न सा दूर हो जाए कि इन दोनों की शादी होगी या नहीं होगी, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने इसके बारे में बात किया, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।